in the name of God, the most beneficent and the most merciful. Guide us on the true path and save us from evil. In previous lecture, we have discussed about exercise 2a, in which we have learnt about polynomials, types of polynomials on the basis of degree as well on the basis of term. We have discussed about constant polynomial and zero polynomial. Today we have to start with exercise 2b, in which we will learn about value of the polynomial. Value of the polynomial means जो polynomial है हमारा expression है, it is noted by px, और x की जगह हम कोई constant या कोई value रखते हैं. जो value रखते हैं उसके बाद उसमें put करने के बाद जो भी answer आपको मिलेगा that is the value of the polynomial. So this is your question number 1, in which they said if px is equals to this, find p0, p3 and p minus 2. So we will find p0 means we will put value of x 0, और जब x को 0 रखने के बाद पूरे expression की जो value आएगी that is the value of the polynomial. So let's start with the first question. px is this, तो p0 जहाँ जहाँ x है वहाँ आप x की जगह क्या रखेंगे 0. 5 माइनस 4 इंटू प्लस 2, x की जगह आप क्या लिखेंगे 0 होल स्क्वायर. नाउ इट इज 5 माइनस 0 प्लस 0. 0 इंटू 4 इज 0, 0 का स्क्वायर इज 0 मल्टीप्लाई बाय 2 तो 0. तो इट्स वैल्यू इज 5. द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल इज 5. वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल इज 5 if x is equals to 0. Second part they said p3, so we will put in place of x 3. p3 5 minus 4x, 4 into 3 plus 2x square is written, so we will write 2 into 3 square. So it will be 5 minus 4 3s are 12 plus 3 square is 9. 9 into 2 is 18. Now plus positive terms always add, same sign always add. So you will get 23 minus 12. It is equals to 11. This is your answer. The value of polynomial is 11. Similarly, you will find by putting p minus 2. This is the value of polynomial. So of the polynomial में हमारा polynomial की value 0 आना चाहिए. मतलब x की वो value, ऐसी value रखेंगे हम x की expression में कि पूरे expression का आंसर 0 आ जाए. जैसे यहाँ पर हमें 5 मिल रहा है, वहाँ पर हमको 0 मिलना चाहिए. उस value x की उस value को हम zero of the polynomial कहते हैं. So we have learned today two things. Value of the polynomial, कोई भी number रखें और expression में रखने के बाद उसका जो value आएगी that is the value of the polynomial. अगर वो value 0 आती है कोई भी number रखने पर, तो that is the value of 0, that is the zero of the polynomial. Zero of the polynomial में एक बात याद रखने वाली है कि 0 is not the zero of the polynomial. It may be or may not be. हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. जैसे इन दिस फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव पुट x 0, हमें वैल्यू मिल रही है 5, तो 0 इज नॉट द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल. सेकंड थिंग, कांस्टेंट पॉलिनोमियल में डिग्री होती है 0. इस लेक्चर में बताया था मैंने कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल में डिग्री 0 होती है, तो उसमें जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं मिलेगा. जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल हमेशा डिग्री से बराबर हो. जितनी हमारी एक्सप्रेशन की डिग्री है उतने ही हमारे पास जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल होंगे. मतलब हमारे पास जैसे लीनियर है पॉलिनोमियल है, डिग्री 1 होती है, तो हमें एक ही ऐसी वैल्यू होगी x की जो उस एक्सप्रेशन में रखेंगे तो पूरा एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा. ठीक है. क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में डिग्री 2 होती है, तो ऐसी आपको दो वैल्यूज मिलेंगी जिनको रखने पर x की ऐसी दो वैल्यूज मिलेगी जिनको रखने पे पूरा एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा. तो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल 0 हो भी सकता है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल का, और 0 नहीं भी हो सकता है. जैसे इस केस में 0 रखा हमने इस एक्सप्रेशन में, तो हमको आंसर 5 मिल रहा है. वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 5 है. 0 जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं है. अंडरस्टूड? Question number 6 is verify that 4 is a zero of the polynomial this one. You have to show कि इसमें अगर हम वैल्यू 4 रखते हैं
तो 4 रखने पर जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल आपको मिल रहा है या नहीं। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल का क्या मतलब है, द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन इज जीरो। ठीक है, P 4 आपको निकालना पड़ेगा बिकॉज दिस दैट 4 इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। वेरीफाई कराना है तो वी विल पुट 4 इन प्लेस ऑफ x, x की जगह हम 4 रखेंगे, जीरो। तो एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या आ गई है, जीरो। यस, दैट मीन्स 4 is a zero of the polynomial. Yes, 4 is a zero of the polynomial. Okay, x की वैल्यू जो होगी वो होती है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, x is equals to 4 है यहाँ पर, तो yes 4 is a zero of the polynomial. This is your first part I think. Now we will solve. Now part 4, they said minus 1 upon 2 is a zero of the polynomial gy is equals to 2y plus 1. Zero of the polynomial का मतलब हम y की वैल्यू इस एक्सप्रेशन में रखेंगे। y की वैल्यू क्या देना है आपको, माइनस 1 अपॉन 2। तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू जीरो होना चाहिए। अगर जीरो आती है तो यस इट इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, और नहीं आती तो इट इज नॉट अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो लेट्स चेक, जी y is equals to 2y plus 1, हमको वैल्यू क्या दी है, माइनस 1 अपॉन 2, तो यू विल पुट इट्स वैल्यू माइनस 1 अपॉन 2, 2 इंटू माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 1, 2 से 2 कैंसिल, यू विल गेट माइनस 1 प्लस 1, इट इज इक्वल टू 0। तो यस, माइनस 1 अपॉन 2 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। माइनस 1 अपॉन 2 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। Question number 7 is same as 6. They said verify that 0 and 3 are the zeros of the polynomial this. Now polynomial is quadratic polynomial. Degree 2, तो इसके पास हमारे 2 zeros of the polynomial मिलेंगे। डिग्री 1 होती है तो एक ही जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल होगा। अंडरस्टैंड, कांस्टेंट पॉलिनोमियल में जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं होता है। ओके, तो वी विल पुट वैल्यूज। फर्स्ट वन, Rx is equals to given Rx is given x square plus 3x. They said you to check whether 0 is a zero of the polynomial or not. तो r 0, x की जगह हम 0 रखेंगे, 0 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 0, x की जगह 0 की वैल्यू रखनी है हमको, तो यू विल गेट 0 माइनस 0 इज इक्वल टू 0. Yes, 0 is the zero of the polynomial. Yes, 0 is the zero of the polynomial. Next one they said check whether 3 is also a zero of the polynomial or not. So we will put in place of x 3, x की जगह हम 3 रखेंगे, x square means 3 का स्क्वायर माइनस 3x means 3 into 3, 9 minus 9 is equals to 0. Here also you get, जब आपने x की वैल्यू 3 रखी एक्सप्रेशन में तो भी आपको 0 मिल गया। That means yes, 3 is the zero of the polynomial. Question number 8, find the zero of the polynomial. इस एक्सप्रेशन में x की वो वैल्यू रखें ताकि ये 0 हो जाए। तो we will put px is equals to 0, मतलब x की वो वैल्यू रखें कि एक्सप्रेशन क्या हो जाए 0। px is x minus 5 is equals to 0, तो x is equals to 5. This is the value of x. Zero of the polynomial is 5 is the zero of the polynomial is fx। zero of the polynomial निकालना है इस एक्सप्रेशन का, that means पूरा एक्सप्रेशन किसके बराबर आना चाहिए, 0 के बराबर। तो fx is equals to 0 के बराबर होना चाहिए। put fx is equals to 0, 3x is equals to minus 1 and x is equals to minus 1 upon 3. तो minus 1 upon 3 is the zero of the polynomial. Next one is zero of the polynomial निकालना है, तो you will put hx is equals to 0. hx is 6x minus 2, 6x is equals to plus 2, माइनस का वहाँ जाएगा, x is equals to 2 upon 6, 1 upon 3. So 1 upon 3 is the zero of the polynomial. Next one is 2x is equals to 0 रखेंगे, 2x is 4x is equals to 0, x is equals to 0 upon 4, that means 0. So 0 is the zero of the polynomial. If you observe all these questions,
their degree is 1. So they all have only one value of 0 of the polynomial. एक ही x की वैल्यू निकलेगी आपको, जिसको रखने से वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन पूरी 0 हो जाएगी. सेकेंड थिंग वी कैन से दैट कि 0 may or may not be the 0 of the polynomial. यहाँ हमने 0 x को 0 रखेंगे तो 0 of the polynomial मिल रहा है, यहाँ पर रखेंगे तो नहीं मिल रहा है. ओके, यहाँ आप 0 रख के देखिए, you will get 1. तो 0 may or may not be the 0 of the polynomial. Second thing, we can conclude that 0 of the polynomial is equals to the degree of the expression. The last question number 9. They said 2 and 0 are the zeros of the polynomial. मतलब जब आप इस एक्सप्रेशन में fx में 2 रखेंगे तो पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 है. It is given. They said because 2 and 0 are the 0 of the polynomial. और 0 रखेंगे इस एक्सप्रेशन में x की जगह तो भी आपको क्या मिलेगा? आंसर 0. They both are the 0 of the polynomial and you have to find the value of a and b. हमको इस a और b की वैल्यू फाइंड करना है. तो फर्स्ट fx is given. f2 we will find out. ये given है f2 किसके बराबर है? 0 because 2 is the 0 of the polynomial. So if we will put 2 in place of x over here in this expression, we will get 2 cube minus 5 2 square plus a into 2 plus b is equals to 0. ये पूरा एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? 0 के बराबर. 2 cube is 8, 8 2s are 16 minus 20 plus 2a plus b is equals to 0. Minus 4 plus 2a plus b is equals to 0. Transfer it. 2a plus b is equals to 4. This is your first equation. Now we will find f0. Put 0 over here. 0 cube into 2 is 0 plus 0 square into minus 5 is 0. Again a into 0 is 0 plus b. The whole expression will be equal to 0 because 0 is the 0 of the polynomial. Therefore b is equals to 0. b की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी. Put value of b in equation number 1. Put b is equals to 0 in equation 1. 2a plus 0 is equals to 4. A is equals to 4 upon 2 is equals to 2. So a is equals to 2. In this question they said you to find the value of a and b. A's value is 2 and b की value is 0. We have learnt about 0 of the polynomial and values of the polynomial. Tomorrow in next lecture we will learn about division algorithm and remainder theorem. That is your exercise 2C. Thank you.